जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक कमेंट के ऊपर, जो तेजा रेड्डी ने मुझे कमेंट में लिख के भेजा है। उनका कुछ डाउट है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के रिलेटेड। और पहले तो मैं बता देता हूँ, कंग्रेचुलेसन। बहुत अच्छा है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप पेपर पब्लिश करना चाहते हो। बहुत एफर्ट डाल के ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो। और पहले उनका जो डाउट है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। सर, इफ 10 मेंबर्स आर डूइंग ए प्रोजेक्ट, विल दे एलिजिबल टू पब्लिश वन जर्नल पेपर एज 10 ऑथर्स, एंड कैन वी ऑल गेट जर्नल पब्लिश सर्टिफिकेट? तो ये क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी अच्छे से लिखा हूँ। क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला पार्ट में वो बोले कि उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है 10 मेंबर है, और वो पब्लिश करने के लिए जर्नल पेपर में क्या एलिजिबल है, कंप्लीटली एलिजिबल है। वो उस तरह का मैं रिसर्च पेपर आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। मैं सर्च करके रखा हूँ। और 10 ऑथर कंप्लीटली एक जर्नल में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा कंडीशन है, कंडीशन के बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन वो गारंटी 10 ऑथर एक पेपर में रह सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, कैन वी ऑल गेट जर्नल पब्लिश सर्टिफिकेट? तो ये वाला क्वेश्चन 2 को पहले डिस्कशन करेंगे। वो चाहते हैं कि जितना भी 10 ऑथर है उन लोगों को क्या पब्लिश्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो मुझे जितना लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो उन्होंने पूछा है, तेजा रेड्डी ने जो पूछा है, जी, पब्लिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, इंडिविजुअल सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होता है। मतलब आप जब पेपर पब्लिश करोगे, उसका रिव्यू आएगा, रिव्यू करने के बाद मतलब रिव्यू को जो उनका क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपको फिर से मैन्युस्क्रिप्ट को चेंजेस करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होने के बाद वो आपको सिर्फ क्या कर सकते हैं कि मतलब जो जर्नल पेपर पब्लिश होगा उसका सिर्फ कॉपी एक ठो देंगे। ओपन एक्सेस होगा तो वहां पे डायरेक्ट आप डाउनलोड करके कर सकते हो। अगर हाइब्रिड एक्सेस बा क्लोज एक्सेस होता है, सब्सक्रिप्शन बेसिस में रहता है, वहां पे सिर्फ आपको एक कॉपी मिल सकता है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट, जो ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जर्नल का, जितने भी पेपर पब्लिश होता है सर्टिफिकेट नहीं देते। कोई कोई प्राइवेट वाला, जैसे कि एमडी पे जैसे हो गया, अच्छा खासा पैसा लेता है, 2 लाख 3 लाख के ऊपर लेता है। मैं आप आगे जाके भी दिखाऊंगा। वो लोग कभी कभी पैसा मतलब सर्टिफिकेट देते, लेकिन सर्टिफिकेट किसको देते? जो बंदा वो पेपर को उस जर्नल में सबमिट किया होगा, बाकी लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि आपका प्रूफ क्या है, मतलब आप काम किए हो, आपका जो पेपर पब्लिश हुआ है उसका सर्टिफिकेट के बारे में अगर देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट को। मतलब आप किसी के पास दिखाना चाहते हो कि मैं ये काम किया हूँ, उसका प्रूफ यही है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये प्रिंट लेके दिखाना है। जैसे कि ये मेरा देख सकते हो, ये मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है, ठीक है। लगभग मैंने 22 तो पेपर पब्लिश किया हूँ, और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देगा, इंडिविजुअल सर्टिफिकेट नहीं आता है। हर 10 ऑथर को 10 अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं आता है। एक ही सर्टिफिकेट के हिसाब से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला पेपर दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये वाला इवेल्युएटिंग मटेरियल अल्टरनेटिव फॉर लो कॉस्ट रोबोटिक व्हीलचेयर चेसिस से कॉम्बैट क्रिटिकिडस कोपरस फेमर, इसका मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं उसका पेज दिखा रहा हूँ, मेरा जो मुझे जर्नल का मिला है। तो इसका प्रूफ के हिसाब से ये जो 17 पेज का देख रहा हूँ, यहाँ पे 17 पेज का है मेरा ये रिसर्च पेपर। और यहाँ पे आपका जो फ्रंट पेज है वही हो गया आपका सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन सर्टिफिकेट यही है। ये जो फ्रंट पेज देख रहे हो, सेकंड पेज से कुछ फायदा नहीं है। जब भी आपको किसी को दिखाना है, कभी इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं भी दिखा रहे हो कि मैंने ये काम किया है, तो आपका सिर्फ ये वाला जो पहला वाला पेज है, जहां पे देख सकते हो कि मेरा नाम लिखा हुआ है सुशील कुमार साहू, ये मेरा रिसर्च गाइड का नाम लिखा है विभूति भूषण चौधरी, और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा कहाँ से एफिलिएट हो इसका रिलेटेड आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। यही आपका प्रूफ है, यही आपका सर्टिफिकेट है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन का। जो जहां पे भी आप सबमिट कर रहे हो, बस जहां पे भी इंटरव्यू में जाके दिखा रहे हो कि मैं ये काम किया हूँ, अगर ये वाला पेज वो देखेंगे, इसी को ही सर्टिफिकेट के हिसाब से मानेंगे। आगे जाके अगर आप मतलब बुक पब्लिश भी कर रहे हो, तो बुक का जो फ्रंट पेज रहेगा, जहां पे आपका बुक का नाम रहेगा, और मतलब जो पब्लिशर है उसका नाम रहेगा, और आप ऑथर जो है उसका नाम रहेगा, वो फ्रंट पेज ही सर्टिफिकेट के हिसाब से काम आता है। जब भी कोई इंटरव्यू में जाता है, वही सिर्फ फ्रंट पेज को अगर देखेगा,
उनको अगर वेरीफाई करना है, वेरीफाई अगर वो लोग करना चाहते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर उनको वेरीफाई करना होता है तो वो खुद जाके वेरीफाई करेंगे। आप लोगों को टेंशन लेना नहीं। सर्टिफिकेट के हिसाब से यही होता है। जो फ्रंट पेज देख रहे हो, इस तरह का आपका आर्टिकल का नाम रहेगा, उसके बाद आपका ऑथर का नाम, जैसे मेरा नाम रहा, मेरा गाइड का नाम रहा, उस तरह का आपका रहेगा। अगर 10 ऑथर रहेंगे तो यहाँ पे 10 ऑथर का नाम रहेगा, ठीक है। और सिंगल इंडिविजुअल ऑथर के पास सर्टिफिकेट इस तरह का नहीं रहेगा। और एक चीज है कि मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 10 आप लोग ऑथर है एक रिसर्च पेपर में, तो जो पहला वाला ऑथर का नाम रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर खुद आप लिख रहे हो और 10 मतलब 10 लोग तो आप काम किए हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर, 10 लोग तो पेपर नहीं लिख रहे हो ना, और उसी हिसाब से 10 का तो नाम रहेगा। लेकिन जो ज्यादा एफर्ट दे रहा है और रिसर्च पेपर लिखने के लिए और मतलब सबमिट करना चाहता है जर्नल में, जो बंदा वो रिसर्च पेपर को जिस जर्नल में सबमिट करेगा वो एज ए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर रहेगा। मतलब सिर्फ उसी के पास मेल आएगा, बाकी लोगों के पास मेल नहीं जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का मतलब वो ये, वो मतलब जर्नल के साथ बातचीत जो करेगा सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर रहेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर के हिसाब से आप खुद डालिए और अपना नाम पहले में रखिए, ठीक है। अगर आप पहले में रखते हो तो आपका इंपोर्टेंस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आगे जाके जब रिसर्च पेपर खुद लिखोगे तो उसके बाद वहां पे 2-3 ऑथर रहेगा, तो पहला नाम आपका दे सकते हो। जैसे तेजा रेड्डी, वो खुद का नाम पहले में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला डाउट, जो कि सर्टिफिकेट हर किसी को मिलेगा कि नहीं, ठीक है। हर किसी को नहीं मिलेगा। जो सर्टिफिकेट दिखा दिया, सिर्फ जर्नल का जो फ्रंट पेज है वही आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। कोई कोई देता है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ एमडीपीआई का। एमडीपीआई का मैं यहाँ पे एक ठो रख के रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एमडीपीआई का मैं सर्च करके रखा हूँ। इसमें 12 ना 13 ठो ऑथर है, ठीक है। नहीं, इसमें 8 है। दूसरा कोई में 12-13 में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एमडीपीआई कभी कभी देता है, वो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर को ही सिर्फ सर्टिफिकेट देता है। लेकिन एमडीपीआई में पब्लिश करना मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के ऊपर खर्चा होता है। आप लोगों को पैसा खर्चा करके पब्लिश नहीं करना चाहिए। और एमडीपीआई के पे अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब एमडीपीआई बहुत जल्दी जल्दी पब्लिश करता है, इसलिए उनको अभी थोड़ा रिट्रैक्शन हुआ चेक रहता है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो बहुत अंदर मतलब रिसर्च का बहुत डिटेल में चला जाएगा। तो अगर जर्नल, फ्री जर्नल में पब्लिश कर रहे हो तो वहां पे लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर के बारे में। मैं ये वाला दिखा देता हूँ क्योंकि एमडीपीआई में मैं देखा हूँ मतलब 10-12 पेपर, 10-12 ऑथर रहते हैं एक रिसर्च पेपर में, ऐसा नहीं कि। और मैं बता सकता हूँ कि मतलब इस तरह का रिसर्च पेपर हुआ है, जैसा कि 10-12 साल इस तरह का कोई रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है, तो उन लोगों का बहुत बड़ा टीम होता है। 100 ऑथर भी 100 ऑथर भी रहते हैं रिसर्च पेपर में। उसमें कुछ टेंशन नहीं है कि सिर्फ 10 ऑथर रहेगा कि नहीं। मैं इस तरह का भी देखा हूँ जहाँ पे एक जर्नल में 100 ऑथर भी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो 10-20 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका जब डाटा आएगा, उस डाटा को जब वो पब्लिश करेंगे तो वो सिर्फ एक ऑथर का हिसाब से नहीं रहते हैं, 100 ऑथर का पूरा डिटेल में देते हैं, ये ऑथर ये सब काम में काम किए हैं, ठीक है। और ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये वाला दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला एमडीपीआई का है। यहाँ पे क्या ऑथर गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देख सकते हो कि ये इसमें मतलब 12 या 13 ठो ऑथर है। उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसका एक्चुअल रिसर्च पेपर, जैसे आप लोग सर्टिफिकेट के हिसाब से दिखा सकते हैं। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल की तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि कितना ऑथर है। देखो यहाँ पे, ये आपका अगर कि सर्टिफिकेट के मैंने कुछ काम किया है वो अगर दिखाना चाहते हो तो ये फ्रंट पेज को ही आपको सिर्फ दिखाना पड़ता है, बाकी कुछ पेपर नहीं दिखाना पड़ता है। देखो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ऑथर का नाम लिखा हुआ है। तो आपका डाउट है कि मेरा 10 ऑथर का हिसाब से होगा कि नहीं। गारंटी होगा भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले तो डिसाइड किए हो, अच्छा काम किए हो, प्रोजेक्ट करके रिसर्च पेपर लिख रहे हो, और उसमें इतना डाउट रहना नहीं चाहिए। अच्छा हुआ डाउट मुझे पूछे, वो अच्छा लगा, डाउट को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो 10 ऑथर आप रख सकते हैं, ठीक है। और
और एक कंडीशन में बोला था कि पहले कंडीशन में क्या बोला था, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि उसी जर्नल के बारे में बता देता हूँ, एंटी ऑक्सीडेंट का जो एक एग्जांपल लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है एंटी ऑक्सीडेंट होम एम एंड स्कोप एडिटोरियल बोर्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर। तो जब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में अगर जहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि कितना ऑथर, मैक्सिमम जर्नल में लिखा नहीं रहता है कि कितना नंबर ऑफ ऑथर रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कभी कभी एक दो जर्नल में देखा हूं जहां पे वो लिमिट कर देते कि नहीं मैक्सिमम 6 ऑथर रहना चाहिए, मैक्सिमम 5 ऑथर रहना चाहिए, बहुत कम है। मतलब मैं आज तक मिनिमम 200-300 जर्नल को रिसर्च करके देखा हूँ, जर्नल के बारे में अंदर जाके पढ़ा हूँ, वहां पे एक दो इस तरह का जर्नल मिला है जहां पे मुझे वो लिमिटेड वाला चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में जो भी जर्नल आप सिलेक्ट कर रहे हो अपना पेपर पब्लिश करने के लिए, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में चले जाइए। तो उस पेज को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, और वहां पे मैं गारंटी देता हूँ मैक्सिमम जर्नल में नहीं लिखा रहता है कि कितना ऑथर होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो जिस जर्नल में आप सबमिट कर रहे हो उस जर्नल में जाइए, और वहां का इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर वाला सेक्शन में आप देख सकते हो कि पढ़ सकते हो उसको डिटेल में। यहाँ पे देखो ऑथरशिप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कौन कौन ऑथरशिप के कर सकता है। देखो, MDY follows International Committee of Medical Journal Editors guideline which stated that in order to qualify for authorship ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट का जो है कि जो रिसर्च पेपर जहां पे पब्लिश कर रहे हैं हम लोग उसको मैन्युस्क्रिप्ट वन वर्ड में बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि हो गया सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू कॉन्सेप्ट और डिजाइन ऑफ द वर्क, एक्विजिशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन डाटा फॉर द वर्क, मतलब जो भी ऑथर रहेगा वो सब काम किया होगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट में 10 ऑथर काम किए हैं तो वो उसका नाम रख सकते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ वर्क, रिव्यूइंग इट क्रिटिकली फॉर इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंटेंट, फाइनल अप्रूवल वर्जन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितना नंबर का ऑथर हो सकते हैं। मैं आपको बता दिया कि 100 के ऊपर ऑथर भी रहते हैं एक एक रिसर्च पेपर में, अगर वो लोग 10 साल 12 साल के ऊपर काम किए हैं, इस तरह का भी रिसर्च होता है। ठीक है, और मैं ये तो छोड़ो, पेड वाला है ये बहुत अच्छा खासा पैसा लेता है। एमडी पे अगर पैसा दिखना चाहते हो कितना, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज में चले जाइए, यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्विस फ्रांस में 2900 2900 CHF का वैल्यू लेते हैं, तो लगभग 2,78,900 रुपया इंडियन मनी के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो पैसा वाला हो गया। फ्री वाला मैं दिखा देता हूँ। फ्री वाला में मुझे इतना नहीं मिला है, लेकिन आप डाल सकते हो, वो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में जाके चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो मैं देखा सर्बियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैं इसलिए मैनेजमेंट का पेपर दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैं मैनेजमेंट का वीडियो डाला था उसका रिलेटेड वहां पे शायद 7-8 या 10 जर्नल के बारे, फ्री वाला जर्नल के बारे में बताया था मैं। तो उसके नीचे आप कमेंट आया था रेड्डी रेड्डी जो है, क्या वो अच्छे से नाम लेते हैं उनका नाम, तेजा रेड्डी। ठीक है, तेजा रेड्डी जी जो है उनका मैनेजमेंट का रिलेटेड में जो वीडियो डाला था उसके नीचे कमेंट आया था, तो मैं उनको मैनेजमेंट के रिलेटेड दिखा देता हूँ। एक्चुअली वो बताना चाहिए था कमेंट में उसका उनका जो रिसर्च एरिया कौन सा है। ठीक है, तो ये सर्बियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट आप देख सकते हो कि 2014 से लेके 2030 का स्कोपस कवरेज है। अपडेट देखने के लिए साइट्स को ट्रैकर में बार बार बोल रहा हूँ कि 5 जनवरी 2024 में, मतलब खुद स्कोपस यहाँ पे 5 जनवरी 2024 में अपडेट किया है, इतना उसका गया है। ठीक है, और ये वाला जर्नल कंप्लीटली फ्री है। आप इसको क्या कर सकते हो, गूगल सर्च में जाके सर्च कर सकते हो। तो ये जो पहला वाला लिंक आ जाएगा, सर्बिया जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। सर्बिया एक देश है, उस देश का कॉलेज है, एक तो यूनिवर्सिटी है, एक तो बेलगार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ बेलगार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप भी देख सकते हो इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में चले जाइए, तो इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में भी पढ़ोगे। यहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला कि नंबर ऑफ ऑथर कितना होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये दिखा देता हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री है। होम में चलते हैं और ये कम्प्लीटली फ्री है। इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में शायद लिखा हुआ था, ये देखो, पब्लिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट इन SJM सर्बियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्री ऑफ चार्ज। ये कम्प्लीटली लिखा है, कम्प्लीटली फ्री है। और यहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हो कि ये ऑथर के बारे में, नंबर ऑफ ऑथर कितना रहेगा, कुछ लिमिटेशन में नहीं दिया है।
और वो कंफ्यूजन मत, वो रेफरेंस में बोलते हैं कि जब रिसर्च पेपर लिख रहे हो लास्ट में रेफरेंस में आपको देना पड़ता है, तो वहां पे बोलता है कि 2 ऑथर रहेगा तो कैसा रेफरेंस देना पड़ेगा, 3 ऑथर रहेगा तो कैसा रेफरेंस लिखना पड़ेगा, 4 ऑथर रहेगा तो कैसा रेफरेंस लेना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को खुद का जो आप खुद रिसर्च पेपर लिख रहे हो वहां पे 10 ऑथर का नाम ले रहे हो, दोनों को मत मिलाओ, ठीक है। वो रेफरेंस कैसे लिखना है उसके बारे में दिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेफरेंस बारे में डिटेल में लिखा है, कैसे रेफरेंस देते हैं, कैसे आप रिसर्च पेपर में रेफरेंस लिखते हैं, उसका कुछ रूल्स है, उसी हिसाब से वो लिखा है। उसको आपका जो डाउट है कि मेरा रिसर्च पेपर में 10 ऑथर रह सकते हैं कि नहीं, दोनों को मत मिलाओ, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन ऑथर में जर्नल में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इशू के हम लोग देख देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह का आया ऑनलाइन, जो लास्ट इशू में अगर मार दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे कंटेंट में देखो ये ऑथर, यहाँ पे भी देखो 3 ऑथर है और यहाँ पे 4 ऑथर है, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 ऑथर है और यहाँ पे भी 4 ऑथर है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, आप खुद डिसाइड कर लिए कि किस जर्नल में डालना है, वो डायरेक्ट जर्नल में यहाँ पे कांटेक्ट होगा ना, जिस जो भी जर्नल खुलेगा यहाँ पे कांटेक्ट होगा ना, उस ईमेल आईडी में डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि पूछ सकते हो उनको डायरेक्ट, जो मैं जो पेपर रिसर्च पेपर किया हूँ वहां पे 10 ऑथर है, हम लोग एक प्रोजेक्ट काम किए थे, जैसे मुझे पूछा वहां पे आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, उसमें कुछ डरना नहीं है। डायरेक्ट जो दिल से आता है उसको लिख के, डियर एडिटर इन चीफ, we like to submit a paper in your journal, but I have a query. We have 10 authors in our research work or research project. Can we submit this research paper to your journal? इस तरह करके आप डायरेक्ट उनको मेल करके लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला एग्जांपल मैं दे देता हूँ, वही चीज वही था। दूसरा वाला ये भी एक तो है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, जो कि मैनेजमेंट का रिलेटेड है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के वीडियो के नीचे मुझे कमेंट दिए थे, यही सोच के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट का बेसिस में मैं दिखा रहा हूँ ऑथर कितना वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। और ये भी कम्प्लीटली फ्री है, आप जैसे नॉर्मल सर्च करते हैं ये वाला आ जाएगा, गूगल सर्च करोगे। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सबमिशन में आइदर आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में जाइए, नहीं तो सबमिशन में आप जाइए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में नहीं लिखा है, सबमिशन में जा सकते हैं। सबमिशन में भी कभी कभी लिखा रहता है कि, बहुत कम जगह मैंने दिखा है, कभी कभी लिखा रहता है कि लिमिटेड ऑथर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल में, ऑथर गाइडलाइन यहाँ पे लिखा रहता है, ऑथर गाइडलाइन के हिसाब से ये भी लिखा हुआ है कि देयर इज नो सबमिशन और पब्लिकेशन कॉस्ट फॉर ऑथर, यहाँ पे भी आप फ्री में डाल सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, स्कोपस है। और आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि मतलब कहाँ पे डालना चाहते हो, पैसा देके डालना चाहते हो, फ्री में कंप्लीटली करना चाहते हो। फ्री का वैल्यू ज्यादा रहता है, थोड़ा टाइम लगाता है, 5-6 महीना, वो डिपेंड करता है जर्नल के ऊपर, 5-6 महीना लगता है, लेकिन फ्री में करना जरूरी है, ठीक है। आज के लिए तो उतना ही है, उनका जो डाउट था लगभग मैं खत्म कर दिया, इतना मुझे लग रहा है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्त लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हमारा चैनल बहुत छोटा है, ग्रो करने के लिए चांस दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा।